वन ऑफ द सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, जिन्होंने कई बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की जैसे कि एप्पल में, बैंक ऑफ अमेरिका में, अमेरिकन एक्सप्रेस में, कोको कोला में और भी ऐसी कई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है और कई करोड़ों का प्रॉफिट कमाए हैं। अब वॉरेन बफेट का साल 2017 में हुआ इंटरव्यू में उन्होंने एक बात कही थी। What's the biggest mistake people make, though? Well, the biggest mistake they make is listening to a lot of other people and buying something because they think it's going to go up next week or next month. And for whatever reason people give you, you should understand what you buy. Now, if you buy a farm, you look at the farm and you say, I expect to get so many bushels per acre of corn or soybeans, and you figure out how much that'll be worth, and then you figure out what the price should be. If you buy an apartment house, you look at what the rentals will be and what the taxes and expenses will be, and then you decide how much income you'll have, and you pay a fair price for that. But you don't, in stocks, people, their neighbor whispers something to them, and they run out and spend money that it took them years to earn. So you always want to look at the productive ability of the asset you're buying, whether it's a farm, apartment house, or a company, but the company is represented by a stock, and if you always get your money's worth, you'll do very well. अब ये इंटरव्यू में वॉरेन बफेट ने कहा कि लोग सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट करते टाइम ये गलती करते हैं कि वो दूसरे लोगों की बात सुनते हैं। अब अगर आपको किसी फार्म में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले आप उस बिजनेस के बारे में जानो, उस कंपनी के बारे में जानो कि उसके फ्यूचर में क्या प्लान्स है, वो बिजनेस कैसे चलता है, और उसके बाद आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करो। दूसरों को देखकर और किसी की बातों में आकर आप इन्वेस्टमेंट मत करो। और अभी के टाइम में लोग सबसे बड़ी यही गलती कर रहे हैं जो कि हो रहा है पीएसयू स्टॉक्स के साथ, जहां लोग पीएसयू स्टॉक्स में रैली देखकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और लास्ट 1 से 1.5 सालों में पीएसयू स्टॉक्स ने काफी अच्छे रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को बना के दिए हैं। अब कई ऐसे पीएसयू स्टॉक्स हैं जिन्होंने अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं, लेकिन अगर हम उसका फंडामेंटल एनालिसिस करें तो उनका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ उनके स्टॉक की प्राइसेस बढ़ रही है। अब इसका क्या मतलब होगा कि ये पीएसयू स्टॉक्स ओवर वैल्यूड हो चुके हैं? क्या हमें अभी भी पीएसयू स्टॉक्स में अभी के टाइम में इन्वेस्टमेंट करने की सोचना चाहिए? और क्या जो सभी इन्फ्लुएंसर्स बोल रहे हैं कि पीएसयू स्टॉक्स में एक बबल बन रहा है, तो क्या सच में ये बबल बन रहा है या नहीं? और ये बबल अगर बन रहा है तो ये कब बस्ट हो सकता है? अब यही सब क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे और लास्ट में आपको पीएसयू के कुछ ऐसे स्टॉक्स बताऊंगा जो अभी अंडर वैल्यूड चल रहे हैं और मे बी इन फ्यूचर वो बढ़ सकते हैं। हे एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं पीएसयू स्टॉक्स के बारे में। अब पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्टॉक्स, अब ये वो कंपनी होती है जिसे गवर्नमेंट हैंडल करती है। अब लास्ट कुछ सालों से पीएसयू के कई स्टॉक्स में हमें मैसिव रैली देखने को मिल रही है, जहां 2 गुना 3 गुना रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को मिल रहा है, वो भी कुछ ही महीनों में और कुछ ही सालों के अंदर। अब फॉर एग्जांपल ले लो SGVN, ये एक पीएसयू स्टॉक है। आज से सिर्फ 1 साल पहले ये स्टॉक 55 रुपए में चल रहा था और आज इस स्टॉक की करंट प्राइस 146 रुपए चल रही है। ये तो बस एक एग्जांपल है। अब यहाँ एक और एग्जांपल है जैसे कि IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये भी एक पीएसयू स्टॉक है और मैंने खुद इसको बाय किया था। ये स्टॉक ने भी एक मैसिव ग्रोथ दिखाया है, जहां सिर्फ 1 साल पहले ही इसकी प्राइस 45 रुपए चल रही थी, वही आज इसकी प्राइस 196 रुपए चल रही है। मतलब एक ही साल में इसमें 4x रिटर्न्स देखने को मिला है। अब ये कुछ पीएसयू स्टॉक्स हैं, ऐसे कई स्टॉक्स हैं जिसने लास्ट 1 साल में काफी मैसिव ग्रोथ दिखाया है। अब ये सब देखकर एक बड़ा क्वेश्चन ये निकल के आता है कि क्यों पीएसयू स्टॉक्स लास्ट 1 से 1.5 सालों में इतनी मैसिव ग्रोथ दिखाएं और पीएसयू स्टॉक्स में आगे भी ऐसी रैली कंटिन्यू रहेगी या फिर नहीं? मतलब जो स्टॉक्स में अभी प्राइस चल रही है वो आगे और बढ़ सकती है या फिर नहीं? और क्या पीएसयू स्टॉक्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना एक बेटर ऑप्शन बन सकता है या फिर नहीं? अब गवर्नमेंट कंपनी यानी कि पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना एक बेटर ऑप्शन बन सकता है। अब क्योंकि ये सब गवर्नमेंट कंपनी रहती तो आपको यहाँ पे कम रिस्क मिलता है और ऊपर से एक श्योरिटी मिल जाती है, इसीलिए आप पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि पीएसयू स्टॉक में एक बबल बन रहा है, तो उसके बाद भी क्या आप पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे या फिर नहीं? अब पीएसयू स्टॉक्स में एक मैसिव रैली देखने का एक बहुत बड़ा रीजन है, जहां अभी 2024 बिगनिंग में BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में टोटल 160 मिलियन लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन ये नंबर पैंडेमिक के पहले आधा था और लॉकडाउन से ही लोग अवेयर हुए हैं इन्वेस्टमेंट की तरफ, और ये ब्रोकिंग एप्स ने मार्केटिंग करके करोड़ों नए इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने का तरीका बताया है।
जहां पहले बहुत कम लोग इन्वेस्टमेंट करते थे, इसलिए उस टाइम पीएसयू स्टॉक्स अंडर वैल्यूड थे। लेकिन जैसे ही लोगों ने ये नोटिस करना शुरू किया कि पीएसयू स्टॉक्स काफी अंडर वैल्यूड चल रहे हैं, तो उन्होंने इसमें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी और एक मैसिव ग्रोथ में इन्वेस्टर्स ने इसमें इन्वेस्ट करना शुरू किया। अब यहाँ पे उन लोगों को ये कैसे पता चला कि वो पीएसयू स्टॉक्स अभी के टाइम में अंडर वैल्यूड चल रहे हैं? अब पैंडेमिक के पहले जब ज्यादा लोग इन्वेस्ट नहीं करते थे तो पीएसयू स्टॉक्स में कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता, और पीएसयू स्टॉक्स नॉर्मली साल में 18 से 20% की ग्रोथ दिखाते हैं, जिसकी वजह से कि ये कांस्टेंट वे में चलते रहते हैं। इसीलिए स्टॉक मार्केट भी पीएसयू स्टॉक्स को उतना प्रेफर नहीं करता है और इन्वेस्टर्स भी पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से बचते हैं। अब 5 साल 10 सालों से पीएसयू स्टॉक्स के बिजनेस तो बढ़ता जा रहा था, लेकिन कोई भी इन्वेस्टर्स इसको लेने को नहीं तैयार। मतलब बहुत कम इन्वेस्टर्स थे जो पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे। अब एज अ रिजल्ट ये आता था कि पीएसयू स्टॉक का बिजनेस तो साल बाय साल 18 से 20% से बढ़ता जा रहा था, लेकिन जो उसकी शेयर प्राइस थी वो वहीं के वहीं थी। अब एज अ रिजल्ट ये आया कि पीई रेशियो, उन सभी स्टॉक्स का पीई रेशियो कम होना शुरू हो गया। अब आपको पीई रेशियो का एक पीछे का रीजन बता देता हूँ कि पीई रेशियो क्यों कम होता है। अब मान लो जैसे कोई भी बिजनेस है और वो बिजनेस काफी अच्छा ग्रो कर रहा है, लेकिन इन्वेस्टर्स उस बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसका जो शेयर प्राइस है वो वहीं के वहीं पर है। तो ऐसे में जो उसका शेयर का पीई रेशियो रहेगा वो कम होता चला जाएगा। और ऐसा ही कुछ हुआ पीएसयू स्टॉक्स के साथ, क्योंकि पीएसयू स्टॉक्स 5 साल 10 सालों से काफ़ी कांस्टेंट परफॉर्म कर रहे थे, जो कि 18 से 20% की ग्रोथ दिखा रहे थे, लेकिन कोई भी इन्वेस्टर्स इनको नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से इनका बिजनेस तो बढ़ता जा रहा था, लेकिन इनके शेयर प्राइसेस वहीं के वहीं थे और इनका जो पीई रेशियो था वो काफ़ी कम होता चला गया। अब जब बड़े लेवल में इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट करना शुरू किया तो उन्होंने ये नोटिस किया कि पीएसयू स्टॉक्स में अभी काफ़ी अपॉर्चुनिटी बाकी है, तो इसी वजह से इस तरीके से उन्होंने ढूंढा कि ये अभी काफ़ी अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं और इन्वेस्टर्स ने इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अब हम कोई भी पीएसयू कंपनी का 1 साल पहले का ही पीई देखें तो आईआरएफसी का उठा लेते हैं, तो सिर्फ 1 साल पहले आईआरएफसी का पीई स्टॉक था 7.3 और सिर्फ एक ही साल बाद इसका पीई 39 तक चला गया। और सेम केस है एचडीवीएन के साथ। एचडीवीएन का 1 साल पहले पीई था 16, वहीं सिर्फ 1 साल बाद इस कंपनी का पीई 67 चला गया। अब जब लोगों ने पीएसयू कंपनी में ध्यान दिया तो इसका पीई काफी कम था और कंसिस्टेंटली ये कंपनी सालों से 18 से 20% का ग्रोथ दिखा रही थी, इसलिए इसमें एक अपॉर्चुनिटी दिखी और लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करना शुरू किया। अब जब इन्वेस्ट करना शुरू किया तो ये स्टॉक की प्राइस 10 रुपए से 20 रुपए हुई और लोगों ने और इसमें इन्वेस्ट किया, इसकी प्राइस 20 से 40 हुई। ये देखकर और लोगों ने इन्वेस्ट किया तो इसकी प्राइस 40 से 80 हुई और उसके बाद भी 80 के बाद भी लोगों ने यही पीयर प्रेशर में आकर, यही भीड़चाल में आकर इसमें और इन्वेस्ट किया, तो उनकी किस्मत की वजह से इनकी प्राइस 80 से 160 भी चली गई। अब ये सब रैली देखने के बाद, ये सब मैसिव ग्रोथ देखने के बाद अभी भी कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि क्या अभी भी पीएसयू स्टॉक में एक अपॉर्चुनिटी है, मतलब जिस प्राइस में अभी पीएसयू स्टॉक चल रहा है क्या अभी भी इससे ऊपर जा सकता है या फिर नहीं। तो देखो, अगर हम सिर्फ पीएसयू स्टॉक्स की बात करें तो पीएसयू बहुत ज्यादा स्टॉक्स है, मतलब बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जो पीएसयू स्टॉक्स के अंडर आते हैं, लेकिन उसमें से कई ऐसे स्टॉक्स हैं, यानी कि गिने चुने ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। बाकी जितने भी पीएसयू स्टॉक्स थे वो नॉर्मली परफॉर्म कर रहे थे, मतलब 18 से 20% का रिटर्न ही दे पा रहे थे। अब पीएसयू के कई ऐसे स्टॉक्स हैं जिसने काफी अच्छा रिटर्न्स दिया है, जैसे कि एनबीसीसी, आईआरएफसी, एसजीवीएन, आईटीआई, एनएचपीसी। और अगर डिफेंस स्टॉक्स की तरफ देखें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनेमिक्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। अब जो कि ये सभी स्टॉक्स ने, पीएसयू स्टॉक्स ने इतने अच्छे रिटर्न्स दिए, तो ये सब चीज़ों की वजह से इसमें एक बबल क्रिएट होता जा रहा है। अब उसके पीछे का भी आपको रीज़न बताता हूँ कि ये बबल किस वजह से क्रिएट हो रहा है और आगे कब ये बबल बस्ट हो सकता है। अब हमने इसकी मैसिव ग्रोथ्स की तरफ तो देखी, अब इन सभी कंपनीज के हम कुछ नंबर्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम एसजीवीएन की बात करें, जहाँ पे साल 2019 में एसजीवीएन का प्रॉफिट था 1367 करोड़, वहीं 2020 में इसका प्रॉफिट हुआ 1567 करोड़, 2021 में हुआ 1646 करोड़, 2022 में इसका प्रॉफिट कम हुआ 990 करोड़ और 2023 में इसका प्रॉफिट हुआ 1359 करोड़।
अब यहाँ पर इसका प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है, मतलब लास्ट 5 सालों में इनका जो प्रॉफिट है वो नॉर्मली चल रहा है, ऊपर नीचे भी नहीं हो रहा, बहुत कम भी नहीं हो रहा, बहुत नीचे भी नहीं हो रहा। और ना ही ये कंपनी का बिजनेस बढ़ता हुआ दिख रहा है, ना ही ये कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब ना ये कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है, ना इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लास्ट 5 सालों में जो अगर हम इनका शेयर प्राइस देखें तो वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। मतलब इनका ग्रोथ तो नहीं है, लेकिन इनकी शेयर प्राइस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। अब अगर शेयर प्राइस बढ़ती है और उनका बिजनेस वहीं के वहीं रहता है तो ऐसे में पीई रेशियो है वो काफ़ी हाई चला जाता है, जैसे कि एसडीवीएन के साथ हुआ। अभी करंट में एसडीवीएन का पीई 67 चल रहा है। अब ये चीज़ हमें ये दिखाती है कि ये कंपनी काफ़ी ओवर वैल्यूड हो चुकी है। जहाँ ये कंपनी का अभी बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, लास्ट 5 सालों में इनके प्रॉफिट्स भी वही हैं, इनका बिजनेस भी वही है, लेकिन इसके शेयर प्राइस और पीई बढ़ते चले जा रहे हैं, जिससे ये क्लियरली समझ आता है कि ये कंपनी अभी ओवर वैल्यूड बन चुकी है। अब इसके पीछे का रीजन वो इन्वेस्टर्स है जिन्होंने दूसरों को देख के इन्वेस्ट करा, मतलब जिन्होंने भीड़ चाल में आके, जिन्होंने अपने रैली देख के, जिन्होंने लालच में आके इन्वेस्टमेंट किया। इसीलिए मैंने वॉरेन बफेट की वाली क्लिप शुरू में डाला था कि दूसरों को देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफी बड़े अमाउंट के इन्वेस्टर्स ने इसमें इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से ये कंपनी अभी ओवर वैल्यूड है। ये तो बस एक एग्जाम्पल हुआ, और ऐसे ही अगर हम और स्टॉक की तरफ देखें तो वो है एनबीसीसी। अब इसका ईयरली प्रॉफिट आप क्लियरली देख सकते हो कि साल 2019 में इसका प्रॉफिट था 392 करोड़ रुपए, 2020 में हुआ 100 करोड़, 2021 में हुआ 240 करोड़, 2022 में 238 करोड़, 23 में 278 करोड़। जहां ये कंपनी में लास्ट 5 सालों में कोई ग्रोथ नहीं देखने को मिली, कोई इनका प्रॉफिट बढ़ते हुए नहीं मिला। जहां ये कंपनी में लास्ट 5 सालों में हमें कोई भी बिजनेस ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, इनके प्रॉफिट्स वहीं के वहीं, इनके प्रॉफिट्स भी हमें बढ़ते हुए नहीं दिखे। लेकिन अगर हम इनकी शेयर प्राइस की बात करें तो लास्ट ईयर इनका शेयर प्राइस था 47, वहीं अभी के टाइम में इनका शेयर प्राइस चल रहा है 177 रुपीज़। और अगर हम इसके पी की तरफ देखें तो इसका पी भी काफ़ी ज़्यादा हाई जा चुका है, जो कि है 82.89। अब ये सभी स्टॉक्स अभी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड बन चुके हैं, जिसकी वजह से इसमें एक बबल क्रिएट हो चुका है और इसका पी काफ़ी ज़्यादा हाई जा चुका है। इसमें बिजनेस ग्रोथ नहीं दिखी है, लेकिन इसका शेयर प्राइस बढ़ता चला जा रहा है और इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इसका बबल कभी भी बस्ट हो सकता है, इसीलिए अभी के टाइम में ये सभी स्टॉक्स से आप बचो, मतलब आप अभी के टाइम में इसमें इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि ये सभी स्टॉक्स ओवर वैल्यूड है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि आपको क्या बिल्कुल ही पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन आप उन्हीं सब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो जो अभी के टाइम में ओवर वैल्यूड ना हो। मतलब आप वो स्टॉक्स को ढूंढो जो अभी अंडर वैल्यूड चल रहे हैं। अब वो सभी स्टॉक्स आपको कैसे ढूंढना है ये मैं आपको बता चुका हूँ कि आप कोई भी पीएसयू स्टॉक्स उठाओ, आप पीएसयू स्टॉक्स की लिस्ट बनाओ, उसमें हर एक स्टॉक्स की तरफ देखो कि कौन से स्टॉक में बिजनेस बढ़ रहा है, कौन से स्टॉक्स में ग्रोथ आ रही है। आप उन सभी स्टॉक्स को देखो, उन सभी कंपनी के बारे में जानो, मतलब वो कंपनी कैसा काम कर रही है, कैसा परफॉर्म कर रही है, उसका पीई कितना चल रहा है। तब कहीं जाके अगर आपको ये लगता है कि हाँ अभी के टाइम में उस सभी कंपनी में अपॉर्चुनिटी है, तो आप वैसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। बस आप एक चीज का ध्यान रखना कि अगर आपने कोई भी पीएसयू स्टॉक पिक कर लिया तो वो बहुत अच्छी बात है अगर आपको कोई ऐसी कंपनी मिल जाती और आपने उसमें इन्वेस्टमेंट कर भी दिया, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर वो स्टॉक की प्राइस नीचे जाती तो आप उसको एवरेज मत करना। अब एवरेज करना क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अगर 10 रुपये का स्टॉक लिया और उसकी प्राइस 7 रुपये चली गई, मतलब आपको 3 रुपये का लॉस हो गया, तो ज़्यादातर लोग उसको एवरेज करने में लग जाते हैं कि वो 7 रुपये में भी स्टॉक्स को बाय कर लेते। लेकिन आप ऐसी कंडीशन में एवरेज मत करना, क्योंकि अभी के टाइम में पीएसयू स्टॉक्स का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि अभी इसमें एक बबल बन चुका है। तो अगर आपका स्टॉक लॉस में जाता भी है तो आप उसको एवरेज करने के चक्कर में और पैसे इन्वेस्ट मत करना। आपको आज नहीं, कल नहीं, परसों प्रॉफिट ज़रूर होगा। इसीलिए आप पेशेंस रखना और आप अपनी इन्वेस्टमेंट को एवरेज करने में मत लग जाना। और हो सकता है कि अभी कई ऐसे पीएसयू स्टॉक्स हो जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, जो अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हो, क्योंकि अभी ही बजट आया है थोड़े दिन पहले ही, तो हो सकता है कि वो बजट का कुछ इम्पैक्ट वो सभी स्टॉक्स में देखने को मिले। अब एट दी एंड मैं आपको कोई भी अपनी तरफ से स्टॉक्स नहीं बता रहा हूँ, आपको मैंने कैसे स्टॉक्स पिक करना है, कैसे अच्छे पीएसयू स्टॉक्स ढूंढना है मैंने आपको बता दिया, और किस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करना है ये भी आपको बता
बता चुका हूँ। इसलिए अब ये आपके ऊपर है कि आप कैसे स्टॉक्स पिक करते हो और आप उसमें इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करते हो। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। एट द एंड अगर आपको वीडियो को कुछ भी एक पार्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आपको ये जानना है कि इंडियन में टैक्स सिस्टम किस तरीके से चलता है और मिडिल क्लास कैसे ये टैक्स सिस्टम में फंसा हुआ है, तो स्क्रीन में आ रही वीडियो को क्लिक करके आप देख सकते हो। और अगर आपको ये जानना है कि इंडियन मिलियनियर्स देश को छोड़कर क्यों जा रहे हैं, तो स्क्रीन में आ रही ये वाली वीडियो को आप जरूर देख सकते हो। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। प्लीज ड्रॉप अ लाइक इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड डिसलाइक इट इफ देयर वाज एनी मिस्टेक। सो बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट लाइफ।